है दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन पे। बेसिकली इनका पूछना है कि इन्वेस्टमेंट विच नेवर गिव्स नेगेटिव रिटर्न। आप चाहे पोस्ट ऑफिस में रख लीजिए, बैंक में रख लीजिए, 2%, 3%, 4%, 6% तक आपको रिटर्न दे ही दे देगा। तो वहाँ भी आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। अब आप कहीं भी गोल्ड में रखते हैं तो वो भी पॉजिटिव देगा, लैंड खरीदते हैं वो भी पॉजिटिव रिटर्न देगा। और स्टॉक मार्केट में रखते हैं लंबे समय के लिए और बिहेवियर को अपना बस चेक करते रहते हैं। मतलब गलत समय पे नहीं खरीदते हैं और सही समय पे बेचते नहीं हैं, कुछ इस तरीके का। मतलब गलत समय पे गलत काम नहीं करते हैं। तो लंबे समय में जितना सारा इन्वेस्टमेंट का तरीका है सारा का सारा पॉजिटिव रिटर्न देता है, लेकिन बहुत कोई स्टॉक्स को रिस्की समझते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अगर आप उस पैसे को एकदम यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप या तो ज़मीन में इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ आपका पैसा नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। लेकिन कुछ कंडीशन है वहाँ पर भी, जैसे मान लेते हैं कि उस ज़मीन में पानी नहीं मिला या उसके आसपास रोड नहीं है, या मान लेते हैं कि उस ज़मीन के आसपास खदान निकल गया, तो उस ज़मीन का वैल्यूएशन डाउन हो जाता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। तो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट आपका नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। बस होता ये है कि जब भी आप लैंड खरीदेगा तो आपको बहुत बड़ा कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है, छोटा मोटा कैपिटल में तो होगा नहीं। तो इसीलिए अगर आप छोटा कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा कैपिटल में तो ठीक है लैंड है और उस पर थोड़ा बहुत चीज़ देख लिए हैं, ठीक है लैंड हो गया हमको इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मानते हैं कोई दूसरा जिसमें हमको नेगेटिव रिटर्न ना मिले, तो आपके लिए हो सकता है कि अगर आप 15 साल 20 साल तक कहीं पैसा को छूना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए पीपीएफ सही रहेगा। उसमें लगभग आपको 9% के आसपास, 8-9% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। तो नेगेटिव रिटर्न तो आपको नहीं मिलेगा, साथ ही साथ पॉजिटिव मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन का बात करें, अगर आपको इन्फ्लेशन टर्म नहीं पता तो मेरा सजेशन रहेगा कि मैंने एक कोर्स बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे कर ले, आपको इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग सब कुछ के बारे में पता चल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इन्फ्लेशन का बात करें तो वो लगभग 6% भी हम मानते हैं तो आपको रिटर्न मिल रहा है 9% पीपीएफ में। हम यहाँ पीपीएफ का बात कर रहे हैं तो 6% इन्फ्लेशन खा गया आपका पैसा, प्लस आपको 3% का रिटर्न मिला। मतलब ओवरऑल 9% मिल रहा है, दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 3% होगा इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो नेगेटिव रिटर्न जो आप सोच रहे हैं दिमाग में, वो नेगेटिव रिटर्न आपका प्रोस्पेक्टिव से ये हो सकता है शायद कि आप स्टॉक मार्केट में रखें तो वहाँ नेगेटिव हो जाता है, बहुत बार वो नेगेटिव हो जाता है। कभी कभी पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड 50% 60% गिर जाता है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो इंसान को लगता है कि उसका पैसा डूब गया, लेकिन वहाँ पे पैसा डूबता नहीं तब तक जब तक कि आप उस पैसे को निकाल नहीं रहे हैं। और वो अगर अच्छा फंड है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से ग्रो कर जाएगा। बेसिक नेगेटिव रिटर्न होता है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, जहाँ आपको 6% से कम रिटर्न मिल रहा है, जहाँ 3% 4% मिल रहा है, वो बेसिकली होगा नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न इन द सेंस कि मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन 6% है, जैसे गवर्नमेंट बोलता है 4 + -2, 4 + -2 हम अज्यूम करते हैं 6%। चलिए ठीक है 6% मान लेते हैं, जैसा सरकार बोलता है 2 से 6 का बीच में, लेकिन हम चलिए हाईएस्ट को मानते हैं। अब हमको इसको समझते हैं कि कैसे 6% या उससे भी ज़्यादा है इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है एग्जाम्पल देने की वजह से, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल ये है कि आज से लगभग 24 साल पहले हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आज से 24 साल पहले 1 रुपये का 4 फुचका मिलता था। हमको जो याद है, आज से 24 साल पहले 1 रुपये का 4 फुचका मिलता था। अब गवर्नमेंट बोलता है कि 6% इन्फ्लेशन है, 4 + -2 बोला है, हम मैक्सिमम मान लिए 6%। जैसे अब 6% माने तो आप कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में अगर 6% डाल के देखिएगा तो कोई भी सामान का दाम 12 साल में डबल हो जाता है। आप पेन पेपर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर जो सामान आप 1 रुपये में आज खरीद रहे थे, ठीक 12 साल बाद उसके लिए आपको 2 रुपये पे करना पड़ेगा, अगर इन्फ्लेशन 6% है। कंपाउंडिंग का आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 12 साल में डबल हो जाना चाहिए। तो आज से 24 साल पहले हम 1 रुपये का 4 फुचका खाते थे। तो जैसे फास्ट फॉरवर्ड के 12 साल आगे, तो 12 साल जब हम आगे आ गए तो हमको 2 रुपये का 4 फुचका मिलना चाहिए था, क्योंकि दाम बढ़ चुका था, डबल हो चुका था। फिर और फास्ट फॉरवर्ड हम कर देते हैं 12 साल, मतलब ओवरऑल 24 साल हम आगे आ गए। जब 24 साल हम आगे आ गए तो 2 बार डबल कर चुका है, मतलब अब मिलना चाहिए था 4 रुपये में 4 फुचका उसी आदमी के पास। अब फुचका हम इसीलिए एग्जांपल दे रहे हैं, बाद में बताएंगे, चलिए ठीक है अभी बस समझिए इसको। मान लेते हैं कि 4 रुपये का 4 मिलना चाहिए था, लेकिन जब हम अभी उसके पास जाते हैं खाने के लिए, सेम आदमी अभी तक फुचका ही बेच रहा है। वो बेच रहा था, उसका बच्चा बेच रहा है। अभी अगर उसके जगह हम जाते हैं तो हमको मिलता है 5 रुपये का 3, या कहें 10 रुपये का 6, तो हम 5 रुपये का 3। हमको मिलना चाहिए था 4 का 4, लेकिन हमको 5 का 3 दे रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अगर 6% रहता तो 4 रुपये का 4 मिलना चाहिए था, जबकि आपको 5 का 3 दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 6% से ज़्यादा है इन्फ्लेशन। आपको क्लियरली दिख गया। अब हम फुचका का एग्जांपल इसीलिए लिए हैं क्योंकि हम लोग घर में जो नॉर्मली सब कुछ यूज करते हैं उसमें वो यूज होता है, जैसे तेल, मसाला, आलू, आटा
और जो भी अदर आइटम उसमें यूज होता है, प्याज हो, टमाटर हो, सब कुछ उसमें यूज होता है जो हम लोग घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं। जबकि गवर्नमेंट जो यूज़ करता है इन्फ्लेशन निकालने के लिए, उसमें गवर्नमेंट बहुत सारा ऐसा चीज़ यूज करता है जिसको हम लोग अभी यूज नहीं करते हैं, जैसे साइकिल, जैसे रेडियो, जैसे टीवी। ये सब चीज़ गवर्नमेंट यूज़ करता है इन्फ्लेशन को चेक करने में, जो कि अब ऑब्सलीट हो चुका है मार्केट में। और भी बहुत सारा आइटम है जो कि अब मार्केट में है, अब हम लोग इसको यूज भी नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट उस सब को लेके इन्फ्लेशन को मेज़र करता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको क्लियरली मार्केट में देख के पता करना पड़ेगा कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। बेसिक कहने का मतलब है कि आपको क्लियरली दिख गया कि हाँ इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा है, तो ओवरऑल हम चलिए मान लेते 6-7%। तो जहाँ भी आपको रिटर्न 6% या 7% से कम मिल रहा है, मतलब वो नेगेटिव रिटर्न है, क्लियरली यही कहेंगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि 12%, 15% तक रिटर्न मिलता है, लेकिन कभी कभी होता है जब एडवर्स कंडीशन आ जाता है, जैसे कोविड हो गया, रिटेल का रियलिटी बूम आया था जब 2008 में, मतलब रियल एस्टेट बूम आया था, पावर सेक्टर का बूम आया था, IT बूम आया था। तो ये सब में होता ही है कि मार्केट गिर जाता है। तो कहीं आपको दिख रहा था 12%, 15% रिटर्न, अचानक 1 या 2 महीना में आपका रिटर्न हो जाता है 1 से 2%, शायद नेगेटिव भी हो जाए। तो यहाँ पे इंसान को थोड़ा परसेप्शन क्रिएट होता है कि हमको लॉस हो रहा है, जबकि वो लॉस बस पेपर लॉस था। एक्चुअल लॉस कब होता है वो आपको इन्फ्लेशन के कंसेप्ट समझने से पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन से अगर कम रिटर्न आपको मिल रहा था वो नेगेटिव रिटर्न है। तो कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्फ्लेशन को कम से कम बीट करना चाहिए वो। और ऐसा नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वहाँ जाके पूरा पैसा डिप्लॉय कर दे, वो भी बहुत ख़राबी है। वैसा करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। मान लेते हैं कोई 30%, 40% रिटर्न दे रहा है, अब वहाँ जाकर हम इन्वेस्ट कर दे तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है बिजनेस। उतना हाई ग्रोथ बहुत कम सस्टेनेबल होता है, मतलब लंबे समय तक रिटर्न दे पाएगा। होता है कुछ कुछ बिजनेस, लेकिन लंबे समय तक दे पाए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये कंसिडर कर पाना। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि वहीं इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपको रिटर्न 6% से ज़्यादा मिल रहा हो, जैसे कि मैंने बताया PPF में हो सकता है, या फिर आप NPS के थ्रू कर सकते हैं Tier 2 में। और 1-2 ऑप्शन हो सकता है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो आप गोल्ड में जाए थोड़ा बहुत, और लैंड में जाए, डिपेंड करता है आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आप अगर बैंक FD में कीजिएगा तो आपको वहाँ मुश्किल से 6% मिलेगा, जो आपका पैसा उल्टा खाता जाएगा। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें, ताकि मैं उसे फिर से आंसर कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अगर लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।